नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के गुरु ब्रजेश मीना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपन का जो वीडियो है वो अपन का मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के इतिहास में अपन का वंश चल रहा था गोहिल वंश। कौन सा वंश दोस्तों? गोहिल वंश। कल अपन ने 20-27-28 मिनट की वीडियो में पढ़ा था गोहिल वंश की स्थापना किसने की। 566 ईस्वी में गुहादित्य गोहिल नामक व्यक्ति ने की थी। और अपन अल्हट के बाद में अपन रण सिंह के दो पुत्र हुए थे, खेम सिंह और राहप। खेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना करी, राहप ने राणा सांगा की स्थापना करी, सिसोद ग्राम बसाकर, जो सिसोदिया वंश कहलाए थे। और जो रण चित्तौड़ पे जो राज कर रही थी वो कौन सी थी दोस्तों? रावल शाखा। कौन सी थी? रावल शाखा। और अपन रावल शाखा पे पहुंच गए थे रावल रतन सिंह पर। कहाँ पहुंच गए थे भाई? रावल रतन सिंह पर पहुंच गए थे दोस्तों। अब आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? रावल रतन सिंह। ये रावल शाखा का राजा है रावल रतन सिंह। और ये 1301 से 1303 तक क्या बनता है? राजा बनता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रावल रतन सिंह रावल शाखा का क्या है दोस्तों? अंतिम राजा है। रावल शाखा का अंतिम राजा कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की जो पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम क्या था? पद्मनी। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मनी था। और पद्मनी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रानी तो पद्मनी, बाकी सब गदैया। ताल तो नैनीताल, बाकी सब तलैया। कहानी आपने सुनी होगी। रानी पद्मनी, पिता कौन थे रानी पद्मनी के? और इनके पिता थे गंधर्व सेन। कौन थे? गंधर्व सेन थे इनके पिता। और ये राजा कहाँ के थे दोस्तों? ये थे सिंघल द्वीप। कौन सा द्वीप? सिंघल द्वीप। वर्तमान में क्या बोलते हैं? श्रीलंका। क्या बोलते हैं? श्रीलंका बोलते हैं। रानी पद्मनी का एक तोता था, रानी पद्मनी का तोता, और उसका नाम था हीरामन। क्या था दोस्तों? हीरामन तोता था। कहा जाता है हीरामन तोता मानव की हूबहू आवाज़ निकालने वाला तोता था। जिस प्रकार से मानव बोलता है उस प्रकार से कौन बोलता था? हीरामन नामक कौन बोलता? तोता बोलता था। रानी पद्मनी बड़ी सुंदर कौन थी? राजकुमारी। और रानी पद्मनी के ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने, किसने दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में रानी पद्मनी की सुंदरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मनी की सुंदरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। कहा जाता है रानी पद्मनी जब पानी पीती थी तो गले से उसका पानी दिखाई देता था। अगर उसके चेहरे पर किसी ने टच कर दिया, अगर बॉडी पर किसी ने टच कर दिया तो खून दिखाई देने लग जाता था। इतनी सुंदर थी कौन? रानी पद्मनी। पद्मनी जब युवावस्था में थी तो इसका तोता हीरामन जो उड़कर चला गया और किसके हाथ लग गया? रावल रतन सिंह के दरबार में रहने वाला एक तांत्रिक ब्राह्मण राघव चेतन। कौन? राघव चेतन नामक कौन था? ये ब्राह्मण था। और ये कैसा था दोस्तों? तांत्रिक था, मतलब तंत्र मंत्र में जानता था। कौन? राघव चेतन। ये इसके हाथ लग गया कौन? हीरामन तोता। और हीरामन तोता राघव चेतन ने किसको दे दिया? रावल रतन सिंह को दे दिया। रावल रतन सिंह से तब हीरामन तोता बोलता है, तेरे पास क्या रखा है? तेरे से अच्छी तो हमारी कौन थी? हमारी मालकिनी थी, जिसका चेहरा देखकर मैं सुबह सुबह ही उसके मेरा पेट भर जाता था। रावल रतन सिंह को बड़ा टेंशन हुआ कि तेरी मालकिनी इतनी सुंदर कि उसको देखकर तेरा पेट भर जाता है, कि बिल्कुल कि तेरे पास कुछ नहीं, कि मैं होने वाला राजा हूँ। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का। हीरामन तोता ने पूरी कहानी सुनाई रावल रतन सिंह को। और रतन सिंह पद्मनी को पाने के लिए कहाँ चला गया? श्रीलंका कहाँ चला गया? पद्मावत नामक ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है इसने वहाँ पर 12 वर्ष तक लगातार महल के चक्कर लगाए और किसको देखता रहा? पद्मनी को देखता रहा।
ये काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा का मतलब पद्मावत नामक ग्रंथ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 12 वर्ष तक क्या लगाए, चक्कर लगाए। एक दिन पद्मनी ने अपने पिता से बोला, गंधर्व सेन से, कि महाराज ये साधु है जो लगातार अपन के महल के चक्कर लगाता रहता है, इसको पूछिए है कौन, क्या बीमारी है। तो पद्मनी के पिता ने एक दिन किसको पकड़वा लिया, रतन सिंह को पकड़वा लिया। रतन सिंह से पकड़ के बोला, बोल कौन है भाई तू। तो इसने बोला, मुझे तेरी छोरी से क्या हो गया है, लब हो गया है। रतन सिंह से किसको लब हो गया, पद्मनी से लब हो गया। किसको भाई, रतन सिंह को। तो पद्मनी के पिता ने बोला, थारी इतनी हिम्मत के हमारी छोरी की हमारे सामने ऐसे बोल रहा है कि कहीं होगो लब होगो। तो उसने बोले, महाराज कुछ भी है, 12 साल से थारी छोरी के पीछे भाग रहा हूँ, यही तो कारण है, थारी छोरी में इतने गुण है कि क्या होगा मेरे से, मुझे क्या हो गया, लब हो गया। तू है कौन ये बता दे भाई तेरी बीमारी। कि मैं होने वाला चित्तौड़ का क्या हूँ, राजा हूँ, और तुम्हारी छोरी से क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो गंधर्व सेन ने क्या जवाब दिया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरी लड़की के लिए और क्या हो सकता है, जो चित्तौड़ का होने वाला राजा सीधा अपनी छोरी को लाने के लिए यहाँ आया है। शादी किससे कर दी, पद्मनी की कर दी, किसके साथ, रतन सिंह के साथ। और रतन सिंह कहाँ ले आया दोस्तों, चित्तौड़ ले आया। किसको ले आया, पद्मनी को। कहाँ पर ले आया, चित्तौड़ ले आया। जब ये राजा बना कौन, रावल रतन सिंह 1301 ईस्वी में। तो चित्तौड़ में जो विद्वान था राघव चेतन, जो ब्राह्मण था, तांत्रिक था, इसने किसको देखा, पद्मनी को देखा। वैसे ही तांत्रिक था, लेकिन इसकी कहाँ फिसल गई, नीयत फिसल गई। मतलब इसके दिल में क्या होने लगा, गुड़गुड़ होने लगी। किसके, राघव चेतन के दिल में, कि कितनी सुंदर है कौन, रानी पद्मनी। और इसको प्राप्त करने के लिए, रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए अपनी चाल फेंकने लगा कौन, राघव चेतन, तंत्र चलाने लगा। लेकिन रानी पद्मनी तो क्या थी, पतिव्रता नारी थी। और इसका जब दिल ज़्यादा ही पिघल गया राघव चेतन ब्राह्मण का, तो पद्मनी एक दिन अपनी छत के ऊपर, महलों के ऊपर अपने क्या सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। अब बाल तो ऐसे ही सुखाए जाते हैं दोस्तों। तो पद्मनी बाल सुखा रही थी। राघव चेतन ने सोचा, मुझे क्या दे रही है, झाला दे रही है। राघव चेतन सीधा चला गया ऊपर छत पे और जाके किसको प्रपोज कर देता है, पद्मनी को प्रपोज कर देता है। आई लव यू डार्लिंग। पद्मनी ने गाल पे खींच के मारा, भाई ये तेरी मैं बताऊं आई लव यू डार्लिंग वाले। तू समझ रहा है किसको प्रपोज कर रहा है, किसको, पद्मनी को। मैं यहाँ की क्या हूँ, रानी हूँ, और तू क्या है, दरबारी ब्राह्मण है मात्र। ये बात अगर राजा को बताई तो तेरा क्या हाल होगा। लेकिन एक तरफा लब था, और लवेरिया सबसे बड़ा रोग होता है दुनिया में भैया। राघव चेतन ने कहा, चाहे परिणाम जो भी हो, लेकिन मैंने तो आपको दिल से चाहा है। और पद्मनी ने ये बात किसको बताई, रावल रतन सिंह को। रतन सिंह ने किसको दरबार में बुलाया, राघव चेतन को दरबार में बुलाया। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी लुगाई से तूने आई लव यू तक बोल दी। और राघव चेतन ने बोला, महाराज मैं जी जान से मोहब्बत करता हूँ, किससे, पद्मनी से। था तेरी मोहब्बत हम निकलवाते हैं। और रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को क्या करवा दिया दोस्तों, दरबार से निष्कासित करवा दिया। क्या करवा दिया, दरबार से निष्कासित करवा दिया। और देश निकासा दिलवा दिया। क्या दिलवा दिया, देश निकासा दिलवा दिया। निकल जा तू मेरे राज्य से। तो राघव चेतन चित्तौड़गढ़ को छोड़कर और कहाँ पहुँच गया, दिल्ली। कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली में राज्य कौन कर रहा है, एक मतलब अलाउद्दीनो खिलजी। कौन कर रहा है दोस्तों, अलाउद्दीनो खिलजी राज्य कर रहा है। कहाँ पर, दिल्ली में। जाके राघव चेतन ने पूरी बीमारी किसको बताई, अलाउद्दीन खिलजी को। किसकी सुंदरता के बारे में, पद्मनी की सुंदरता के बारे में, कि तुम्हारे पास है क्या चीज़, कि मैं दिल्ली का शहंशाह हूँ, दिल्ली का राजा हूँ, और मैं विश्व विजेता के सपने लेकर बैठा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। अब पहली तो बार तो कौन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग पहले ही सटका हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो घटना आती है, अपन चौहान वंश पढ़ेंगे, उसमें रणथंबोर चौहान आएगा। रणथंबोर के, तो रणथंबोर चौहान का जो राजा है मीरदेव चौहान, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमणाबाई, उसका भी कहीं कनेक्शन था मोहम्मद शाह कैबरू से। उनके चक्कर में 1301 ईस्वी में रणथंबोर से युद्ध करके आया भाई अलाउद्दीन खिलजी। कौन से, मीरदेव चौहान को हरा के आया। पहली खोपड़ी खराब,
ऊपर से इसने इसकी सुंदरता का वर्णन किया। राघव चेतन ने किसकी सुंदरता का? पद्मिनी का। तो अलाउद्दीन खिलजी की खोपड़ी सटक गई, इतनी सुंदर, और अगर मुझे नहीं मिलेगी तो क्या मतलब निकल रहा है। इसने राघव चेतन से कहा, देख ले, अगर ये बात गलत निकली तो तेरी खोपड़ी सल्टा दूंगा। राघव चेतन ने कहा 100% सल्टा देना, लेकिन पद्मिनी को एक बार तू जाके देख ले, फिर पता चल जाएगा पद्मिनी क्या चीज है। और किसके मन में लड्डू फूटने लगे? अलाउद्दीन खिलजी के मन में लड्डू फूटने लगे। किसको प्राप्त करने के लिए? पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। और अपनी सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर, कब सेना लेकर? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अपनी सेना लेकर किसका घेरा डाल दिया दोस्तों? चित्तौड़ का क्या डाल दिया? घेरा डाल दिया। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का घेरा किसने डाल दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने डाल दिया। यहाँ तक एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे कहानी बढ़ाएंगे। रावल रतन सिंह 1301 से 1303 अंतिम राजा कौन सी शाखा का? रावल शाखा का। कौन सी शाखा का दोस्तों? रावलो शाखा का क्या था? ये अंतिम राजा था। पत्नी का नाम पद्मिनी, पिता गंधर्व सेन, कहाँ का भाई? सिंघल द्वीप, श्रीलंका। और हीरा पद्मिनी का तोता का नाम हीरामन। रावल रतन सिंह के दरबार में ब्राह्मण कौन? राघव चेतन। ब्राह्मण कैसा था? तांत्रिक था। किसने शादी की? रावल रतन सिंह ने। किसके साथ? पद्मिनी के साथ। मन किसका फिसल गया? राघव चेतन। किसके ऊपर? पद्मिनी के ऊपर। क्या किया? प्रपोज किया। और क्या कर दिया? दरबार से निष्कासित, मतलब राज्य से आउट। किसके पास पहुंच गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी किसको प्राप्त करने के लिए? रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। कौन सा घेरा कब डाला? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। किसका डाल दिया? चित्तौड़ तक। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की कहानी अपन बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी और 1303 ईस्वी को किसका घेरा डाल दिया? चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। घेरा डालने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, एक शॉर्ट फॉर्म में, अलाउद्दीन खिलजी ने किससे विनती की? रावल रतन सिंह से, कि एक बार किससे मिलवा दे? पद्मिनी से मिलवा दे। किससे मिलवा दे? पद्मिनी से मिलवा दे, और हम क्या चले जाएंगे? वापस चले जाऊंगा। लेकिन आमने सामने मिलवा। रावल रतन सिंह ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम पद्मिनी से तुम्हारे लिए नहीं मिलवा सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये हमारी धर्म पत्नी हैं, इस कारण से नहीं मिलवा सकते। तो इसने बोला, बिना चेहरे देखे तो मैं जा नहीं सकता। तो कहा जाता है दोस्तों, रानी पद्मिनी को ऊपर महल पे खड़ा कर दिया और नीचे बड़ा सा जल का पात्र रखा, और इस जल के पात्र में रानी पद्मिनी की क्या दिखाई? परछाई दिखाई दी। जैसे ही परछाई दिखाई दी, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया कि ये तो बहुत खतरनाक मोहतरमा निकली। राघव चेतन ने कहा तो कुछ, इससे और ऊपर सुंदर निकली। कौन? रानी पद्मिनी। अब तो जिद बैठ गई किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, चाहिए तो पद्मिनी चाहिए, वरना मैं घर को नहीं जाने वाला। क्योंकि जैसे बच्चा हट पकड़ता है तो बाल हट, तिरिया हट और राज हट। तो राजा ने अपनी हट पकड़ ली, मुझे क्या चाहिए? पद्मिनी चाहिए, वरना मैं लौटने वाला नहीं हूँ। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक जाल फेंका। किसके लिए? रावलो रतन सिंह के लिए, कि मैं तुमसे क्या करने के लिए तैयार हूँ? संधि करने के लिए। जैसे ही संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए रतन सिंह आया, तो किसको किडनैप कर लिया दोस्तों? रतन सिंह को किडनैप कर लिया। किसने किडनैप कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ में कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जा रहा था। कहाँ पर वो? दिल्ली ले जा रहा था। लेकिन इस बात का पता किसको चला? रावल रतन सिंह के 2 सेनापति थे। कौन से सेनापति? गोरा और बादल। कौन से सेनापति थे? गोरा और बादल। और ये आपस में रिश्ते में क्या लगते थे दोस्तों? चाचा भतीजे। क्या लगते थे? चाचा भतीजे। गोरा किसका चाचा था? बादल का।
किसका? बादल का चाचा। ये पता किसको चला? गोरा बादल को, कि हमारे राजा को किडनैप करके कौन ले गया है? अलाउद्दीन खिलजी ले गया है। तो इन दोनों ने अपनी सेना ली और रानी पद्मिनी अपने सैनिकों को किस में बिठा करो? पालकियों में बिठाकर। किस में बिठा करो? पालकियों में बिठाकर किसकी तरफ चल दिए? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चल दिए। पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से बोला, क्या रखा है इस चित्तौड़ में? मैं तुम्हारे पास खुद आ रही हूँ चलकर। और ये बात किसको पहुँचा दी? अलाउद्दीन खिलजी को पहुँचा दी। और अलाउद्दीन खिलजी अब रतन सिंह को छोड़कर किसको पाने के लिए? पद्मिनी को पाने के लिए अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। जैसे ही पालकियों से क्या निकले? सैनिक निकले। तो किसको छुड़ा लिया दोस्तों? रतन सिंह को छुड़ा लिया। किसको? रतन सिंह को छुड़ा लिया। दिमाग किसका खराब हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का, कि या तो मोहतरमा ने हमारे साथ कहीं करो है, धोखा करो है। ना तो पद्मिनी मिली ना रतन सिंह मिला। दोनों की दोनों क्या हो गए? गायब हो गए यहाँ से। तो मतलब वापस लौट गए। अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्सा में आकर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अगस्त 1303 ईस्वी को क्या कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों गोरा और बादल के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया? केसरिया किया। क्या किया? केसरिया किया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 1600 महिलाओं ने क्या किया दोस्तों? जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। कितनी महिलाओं ने? 1600 महिलाओं ने। और जब एक साथ केसरिया प्लस जौहर होता है तो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी को। कब हुआ? 1303 ईस्वी को हुआ था। कौन सा शाखा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी को हुआ था। यहाँ क्वेश्चन आता है राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? तो ध्यान रखना इस चीज को। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी को। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 ईस्वी को। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। आगे अपन चौहान वंश पढ़ेंगे तब इसको पढ़ने को मिलेगा। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी को। गोरा बादल के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया? केसरिया किया। क्या किया? वीरों ने केसरिया किया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। जौहर मतलब महिला अपने चरित्र की, स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति दे देना, उसको क्या बोलते हैं? जौहर बोलते हैं। केसरिया क्या बोलते हैं? वीर जब अपने सर पर केसरी रंग का साफा बांधकर युद्ध में कूद जाते हैं, या तो वो जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केसरिया बोलते हैं। और इन दोनों जब एक साथ होते हैं तो क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1303 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था, कौन? अमीर खुसरो। कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो। इसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह नामक में किया है। खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। किस में किया है? खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। एक बार देख लेते हैं। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या डाला? घेरा डाला था। उसके बाद में रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ये आपस में क्या लगते? चाचारू भतीजे थे। मतलब रानी पद्मिनी का ये भी चाचा, ये क्या था? भाई था।
अट गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्या किसके दर्शन करने हैं? पद्मणि के। तो किस में दिखाया गया? जल के पात्र में क्या दिखाई गई? परछाई। इसको देखते क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो क्या करने लगा? मुझे प्राप्त करनी है। तो कौन? रानी पद्मिनी। संधि का जाल किसने फेंका? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको और किसको किडनैप कर लिया? रावल रतन सिंह को। पता किसको चला? इसके सेनापति को। कौन से सेनापति थे इसके? गोरारो बादल। और इन्होंने किसको छुड़ाया? रावल रतन सिंह को। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। क्योंकि पद्मणि ने पालकियों में क्या बिठाए? सैनिक बिठाए। सैनिकों की मदद से किसको छुड़ा के ले आए? रावल रतन सिंह को। अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्सा में होकर अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। गोरा बादल के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया? केसरिया किया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। और जब केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं तो क्या कहलाता है? शाखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी ग्रंथ खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। किसने में किया है? खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। किसको सौंपा? खिज्र खां को सौंपा। और खिज्र खां ने इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? खिजराबाद रखा। इस प्रकार से रावल शाखा का क्या होता है? यहाँ पर समापन होता है। क्या होता है यहाँ पर? रावल शाखा का समापन होता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए। कितने मिनट की वीडियो? नेक्स्ट जो राजा है दोस्तों वो कौन है? राणा हमीर। कौन है दोस्तों? राणा हमीर। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को क्या सौंप गया? दुर्ग को। और क्या नाम रखा? खिजराबाद। तो खिज्र खां मालदेव सोनग्रा को सौंप के गया। किसको? मालदेव सोनग्रा को सौंप के गया। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। खिज्र खां ने किसको सौंपा दोस्तों? खिज्रो खां ने दुर्ग किसको सौंपा? मालदेवो सोनग्रा को। किसको सौंपा? मालदेवो सोनग्रा को सौंपा। और जो राणा हमीर का शासन रहता है वो 1326 से 1364 ईस्वी तक रहता है। कब से? 1326 से 1364 ईस्वी तक रहता है। और खिज्र खां ने मालदेव सोनग्रा को सौंपा। और 1326 ईस्वी में मालदेव सोनग्रा का पुत्र कौन राज कर रहा था? जयसिंह सोनग्रा। कौन राज कर रहा था? जयसिंह सोनग्रा राज्य कर रहा था। कब? 1326 ईस्वी में। तो राणा हमीर कौन से वंश का? सिसोदिया वंश का। कौन से वंश का? सिसोदिया वंश का क्या था? ये वंशज था। राणा हमीर को सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राणा हमीर को किसको? सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राणा हमीर ने जयसिंह सोनग्रा को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। राणा हमीर ने जयसिंह सोनग्रा को मौत के घाटों उतार दिया। और किस पे अधिकार कर लिया? मौत के घाट उतार कर कौन पे अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। तो राणा हमीर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का उद्धारक। राणा हमीर की उपाधि ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राणा हमीर की उपाधि कौन सी है दोस्तों? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। दूसरी उपाधि है दुश्मनों को सिंह के समान। दुश्मनों को सिंह के समान। तीसरी जो उपाधि है वो कौन सी है? वीर राजा। कौन सी उपाधि है? वीर राजा। ये 3 उपाधि है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा जाना जाता है? राणा हमीर। एक हमीरदेव चौहान भी हुआ था जो रणथंभौर का महत्वपूर्ण राजा है।
लेकिन ये कौन सा है? राणा हम्मीर, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक। 1326 ईस्वी में जयसिंह सोनग्रा को मौत के घाट उतारा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उपाधि कौन सी? विषम घाटी पंचानन और दुश्मनों को सिंह के समान। और तीसरी जो उपाधि थी कौन सी थी? वो थी वीरो राजा। कौन सी? वीरो राजा उपाधि थी। राणा हम्मीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। कौन सी देवी का? अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया, मंदिरों बनवाया। ये कौन हुआ अपन का? राणा हम्मीर। राणा हम्मीर के बाद ही, राणा हम्मीर के बाद सिसोदिया वंश के राजा, सिसोदिया वंश के राजा क्या कहलाए? राणा कहलाए। क्या कहलाए? राणा कहलाए। ध्यान रखना इस चीज को। जो मेवाड़ के आगे पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, सबके सब किसके बाद में? राणा हम्मीर के बाद में क्या कहलाए? राणा कहलाए थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राणा हम्मीर 1326 से 1364। खिद्र खां ने दुर्ग किसको सौंपा? मालदेव सोनग्रा को। और मालदेव सोनग्रा के बाद में कौन राज कर रहा था? जयसिंह सोनग्रा। कब? 1326 ईस्वी में। राणा हम्मीर सिसोदिया वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक। इसने किसको मौत के घाट उतारा? जयसिंह सोनग्रा को। और किस पे अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और उपाधि कौन कौन सी? विषम घाटी पंचानन, दुश्मनों को सिंह के समान, वीर राजा। और कौन सा मंदिर बनवाया? अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। राणा हम्मीर के बाद सिसोदिया वंश के जितने भी राजा थे उनके आगे क्या लगने लगा? राणा लगने लगा। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट